હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નેહા અને આજે આપણી સાથે છે એક એવા શખ્સ જે અમદાવાદમાં આવી ગયા છે આશિકીનો પેગામ લઈને. વેલ, ધ મેન હુ ડોન્ટ નીડ એની ઇન્ટ્રોડક્શન. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ મિસ્ટર મહેશ ભટ્ટ. હેલો સર. Thank you. So welcome to Ahmedabad, Gujarat. Shukriya. Sir, my first question is, why did you stop directing? Well, I think everything has its time. A flower blooms, spreads its fragrance, and then with time withers and dies. And I think a film director has his period when he comes into form, makes his movies, and then comes a time for him to make an exit. And I'm very happy that I made an exit when the hall was still saying one more, once more, instead of being pushed out like some of my contemporaries have been asked to, and made way for the generation today. And that's why you have brilliant filmmakers like Mohit Suri, who directed Ashiki 2, and now on the driving seat making extraordinary films. सर, म्यूज़िक की बात निकली थी और भट्ट फिल्म्स में, विशेष फिल्म्स में ये सबसे बड़ी यूएसपी माना जाता है म्यूज़िक. तो आशिकी का जो एक्चुअल, जो ओरिजिनल आशिकी थी, उसका जो म्यूज़िक था, आज 23 साल बाद भी उस टाइम की जनरेशन हो या आज की जेन नेक्स्ट जनरेशन, वो अभी भी सुनना पसंद करती है. सो डू यू थिंक कि आशिकी 2 के रिलीज़ के बाद, उसके इतने सालों के बाद भी ये गाने उतने ही पॉपुलर रहेंगे? मुझे लगता है कि इसके दो गाने जिस तरह से इनका रिसेप्शन हुआ है, वो तो ये सिद्ध करते हैं कि ये एल्बम भी इज ऑन इट्स वे टू बिकम एन ऑल टाइम बिग ब्लॉकबस्टर. मगर फिल्म के रिलीज के बाद में यकीनन बाकी जो गाने अब तक जिन्होंने अब तक अपनी पीक को नहीं छुआ, वो भी बहुत पॉपुलर हो जाएंगे. तो ये आशिकी के बराबरी का एक एल्बम होगा. अगर पीछे रहेगा तो थोड़ा पीछे रहेगा, क्योंकि आशिकी में 9 गाने थे और वो दौर अलग था, और आज की तारीख में इतना कंटेंट मिलता है, तो शायद उसकी वजह से इट विल नॉट बी एज गुड एज आशिकी, बट वेरी क्लोज टू इट. आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को कास्ट करने का रीज़न क्या था? हम लोग को नया कोई चाहिए था, और हमारे टैलेंट हंट के मिसमैनेजमेंट के बाद हमको लगा कि चलो अब हमारी इंडस्ट्री में ही लोग देखते हैं कोई, क्योंकि YouTube पे जो हमने टैलेंट हंट को अनाउंस किया था, उसमें क्या हुआ था कि जो एमेचर्स थे उन्होंने अपना टैलेंट, अपना ऑडिशन अपलोड किया था, और टैलेंटेड लोगों ने नहीं किया था. तो फिर मोहित सूरी ने इनको दोनों को डिस्कवर किया, और फिर इनका एक ऑडिशन हुआ. फिर हमको लगा कि ये दोनों आइडियल हैं फॉर दिस फिल्म. मोहित सूरी जब ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, तो आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था? आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा था इस फिल्म में? मेरा इन्वॉल्वमेंट ये था कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और मुझे ये लगता है कि हम अक्सर हमारे बच्चों के काम में दखल कर देकर उसे ख़राब करते हैं. मैंने केवल ये कहानी का एक आइडिया सजेस्ट किया था कि ऐसी कोई कहानी आप बना लें. उसको शगुफ्ता रफ़ीक ने लिखा है और मोहित ने डायरेक्ट किया है. क्लाइमैक्स के एक सीन में एक आधे सीन का कंट्रीब्यूशन मेरा था, और बाकी एडिटिंग और मिक्सिंग में जो मेरी मौजूदगी मोहित सूरी चाहते हैं, उसमें मैं रहता हूँ. मगर ये फिल्म मोहित सूरी की अपनी फिल्म है. इसमें उसका अपना एक रंग है, उसकी अपनी एक गूंज है, और शगुफ्ता रफ़ीक का काम जो राइटर हैं, काबिल-ए-दाद है. इस फिल्म को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि ये रीमेक नहीं है आशिकी की, और इसकी स्क्रिप्ट कम्प्लीटली ओरिजिनल है, पर इसके प्रोमो को देख के लगता है कि ये अभिमान की ही स्टोरी से इंस्पायर्ड है. सो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिमान की सिमिलैरिटी वहाँ तक ही है कि एक आदमी एक दूसरी कहीं जाता है, एक स्मॉल टाउन में, और वहाँ पर से एक बहुत ही मासूम सी एक लड़की मिलती है जो अच्छा गाती है, और वो भी सिंगर है, तो वो उसे प्रमोट करता है और उनका एक रिश्ता होता है. मगर अनलाइक अभिमान, जिसमें एक आदमी जिसको डिस्कवर करता है उससे ही जलना शुरू करता है, ये कहानी बिल्कुल अलग है. इसमें जज्बा बिल्कुल अलग है. ये आदमी मानता है कि वो लड़की जिसको उसने डिस्कवर किया वो उससे बेहतर है, और उसको प्रमोट करने में अपना दिल, अपनी जान लगाने को तैयार है. तो ये प्रेम कहानी टिल द एंड है. इसलिए सिर्फ सिचुएशन दोनों के मिलने का कॉमन है, उसके बाद में और कुछ कॉमन नहीं. लास्ट क्वेश्चन, ये जानना चाहेंगे कि
विशेष फिल्म्स जो 10 साल से फिल्म्स बना रहे हैं, राज है, मर्डर है, जन्नत है, स्क्रीन शोइंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है इन सारी मूवीज़ में। तो जब मूवीज़ डायरेक्ट करते थे, आपने क्लासिक मूवीज़ दी है, नाम है, आशिकी है, हम हैं राही प्यार के, एक से बढ़कर एक मूवीज़। तो ऐसी मूवीज़ अब विशेष फिल्म्स क्यों नहीं बना रहा? देखिए, हमने जो 21वीं सदी में जो सिनेमा बनाया, बहुत जान के सोच कर, एक हमारी एक समझी हुई मूव थी। कोई ऐसा एक्सीडेंटली नहीं हमने ये एरोटिक सिनेमा, जिसमें आप कहते हैं स्क्रीन शो था, और जो स्क्रीन शो था वो हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड के दायरे में रहते हुए था, और वो अडल्ट फिल्म में थी, और अडल्ट लोगों ने इसको पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े यही कहते हैं। हाँ, एक तबका है जो खफा हुआ, जो मेरी उन फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित था, आशिकी, दिल है कमानता नहीं, सारांश, अर्थ, नाम। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अब राज के बाद में एक 10 साल का हमने बहुत ही सक्सेसफुल पीरियड गुजारा है, क्यों ना हम दोबारा घूम के वहीं जाएं जहां पर हमने आशिकी बनाई थी और हमें राही प्यार के बनाई थी, स्वर बनाई थी। ऐसे में हमने ये कहानी ढूंढी, और फिर हमने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि अब हम एक यू फिल्म बनाएंगे जो एक फैमिली एंटरटेनर होगी, और उसमें एक लव का एहसास होगा, लस्ट का एहसास नहीं। तो क्या हम मान सकते हैं कि ऐसी मूवीज़ अब विशेष फिल्म्स बनाएंगे? अपना विशेष फिल्म हर किस्म की फिल्म में बनाता रहता है। हमने अगर 55 से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, तो केवल 5-6 फिल्में हैं जो अडल्ट कैटेगरी की हैं। बाकी आप खुद गिन रही थी कि इतनी सारी फिल्में हैं, वो यू कैटेगरी की थी। तो हमारा ये मानना है कि इस मुल्क में अलग अलग किस्म के लोग हैं जो अलग अलग किस्म का मनोरंजन चाहते हैं। किताब की दुकान में जाइए तो एरोटिक थ्रिलर मिलते हैं, सीरियस किताबें मिलती है, लाइट रोमांस मिलती है। तो हम इस वक्त आशिकी का हमने इंट्रोड्यूस करके एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि अभी हम एक यूनिवर्सल कंटेंट ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि वो परिवार ज़्यादा कंज्यूम करते हैं।